ना गया मैंडेट है, ख़ास तौर पे प्रायोरिटी के साथ ख़वातीन का वो वापस किया जाए और पूरे पाकिस्तान में एक चोरी का निज़ाम उसको मुसल्लत किया जा रहा है। उस पर मैं दो शॉर्ट कमेंट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम चोर का पीछा करेंगे, जो मैंडेट चोर हैं हम उनका पीछा करेंगे। और उसका सबब ये है कि पाकिस्तान के लोगों के फैसले को बड़ी दीवारों और पर्दों के पीछे बैठने वाले चंद लोग, जिनको आप आरओज कहें, डीआरओज कहें और एआरओज कहें, उनको इजाज़त नहीं है कि वो मैंडेट किसी और को दे दें। वो अपने दादाजी की खैरात नहीं कर रहे थे, सौगात नहीं बांट रहे थे। उनको सही काम करना चाहिए था। जिन्होंने नहीं किया, आज नहीं तो कल वो पकड़े जाएंगे, डेफिनेटली फड़े जाएंगे। दिस इज़ वन। दूसरा ये है कि जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है वो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जो स्पीकर ने अगर इजलास तलब किया तो वो एक दफ़ा फिर मैं उनको मशवरा देता हूं कि वो आइन पढ़ लें, इसलिए कि इजलास बुलाना और प्रोरोग करना, यानी उसको तलब करना और उसको ख़त्म करना, ये आइन में लिखा हुआ है सिर्फ सरबराह रियासत का इख्तियार है। स्पीकर किधर से सरबराह रियासत आ गया? एक इख्तियार स्पीकर के पास ये होता है कि अगर सदर एक दफ़ा इजलास बुला ले और उसको प्रोरोग सदर ना करे तो दरमियान में वो सिर्फ इजलास एडजर्न कर सकता है। और ये बात उस केस में मैं मुकदमा लड़ने के लिए गया था इमरान खान की गवर्नमेंट की तरफ से, जो सूरी वाली जजमेंट है, कासिम सूरी, उस वाली जजमेंट के अंदर भी जो रूलिंग थी उसके अंदर भी ये सवाल मौजूद है। और वो सिर्फ स्पीकर प्रोरोग करना इख्तियार है, सदर का कॉल करना सदर का इख्तियार है। सदर ने क्या किया है? सदर ने समरी वापस कर दी है कि आप गैर आईनी काम कर रहे हैं। मैं समरी पे बाद में जाऊंगा, पहले मैं बताता हूं गैर आईनी काम नहीं हुआ। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको तोड़ दिया गया है। फेडरल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो परचम है वो भी शामिल है। परचम सितारा और हिलाल का एक पोर्शन आपने देखा, वो सफेद है। सफेद माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है और जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको माइनॉरिटी की सीटें मिलनी थी, वो नहीं दी गई। इसलिए जो इस वक्त जाती उमरा या राय बिंड वाला बाबा लाडला है, उसकी बेटी का इंतखाब गैर आईनी है, इसलिए कि असेंबली पूरी नहीं है, पंजाब असेंबली पूरी नहीं है। और उसका सबूत आज इलेक्शन कमीशन में हियरिंग है कि क्या सीटें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। सीटें अभी मिलने का सवाल पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में, तो कैसे हुकूमत बन सकती है पंजाब की? इसलिए उस हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तरद करती है। उस इजलास को जिसमें गैर आईनी इजलास को जिसमें अकलियतों के साथ जुल्म किया गया है, उसको हम मुस्तरद करते हैं। और फिर ये कि जो इजलास अब बुलाया जा रहा है कौमी असम्बली का, उससे पहले ये फैसला होना बड़ा जरूरी है। जो हमारी सीटों का फैसला है वो इलेक्शन कमीशन करेगा या उसको फाइनल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो फैसला पहले होना चाहिए। और आज 20वां दिन हो गया इलेक्शन को। आपने देखा कि जो आईनी तौर पर जिनके नोटिफिकेशन थे, कांजू की सीट 20वें दिन, उसको 19वें और 20वीं की रात को, ये चोरी पता है रात को ही होती है ना सारी जगह, दिन को कोई चोर आएगा, अगर घर वाले जाग रहे होते हैं तो वो चोरी जो हुई, ये तारीखी चोरी है कि 20 दिन बाद भी नताइज अभी तक निकल रहे हैं और नताइज अभी तक तब्दील हो रहे हैं और सारे नताइज वो बाबा लाडला की पार्टी के हक में जा रहे हैं। ये निज़ाम इस तरह नहीं चलेगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन आंखें खोले, अपनी कान खोले और हमारी बात सुने। जो इसका दूसरा पहलू है वो ये है कि सब ने देखा कि पाकिस्तान में माशी बहरान है, बहरान बढ़ता जा रहा है। ये कहते थे इसहाक डार आ गया और डॉलर नीचे ले आया, नहीं आए डॉलर नीचे और अब ऊपर चला गया डॉलर। इसलिए माशी बहरान भी तब दूर होगा जब एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको पाकिस्तानी तस्लीम करें, वोटर तस्लीम करें, दुनिया भी उसको तस्लीम करे। तीसरा जो पहलू है वो ये है कि ये जितनी भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हिजान है, लोगों को परेशानी है, कल 7 रुपये 30 पैसे की बिजली और बढ़ा दी है, इससे पिछले हफ्ते गैस बढ़ा दी गई थी, कोई पूछने वाला ही नहीं है। एक फ्री फॉल है जिसके नतीजे में पाकिस्तान में गुर्बत में रोजाना की बुनियाद के ऊपर इंडेक्स बर्बाद हो रहा है और जो स्टेबिलिटी है रोजाना की बुनियाद के ऊपर वो खराब हो रही है। अगर किसी का ये ख्याल है कि पाकिस्तान के
लोगों के वोट के मुतबादल कोई अपनी मर्जी पाकिस्तान में लागू करके हुकूमत चला लेगा तो ये खाम ख्याली है, हुकूमत नहीं चलेगी। इसलिए मैं 4 मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश करता हूं। हमारा पहला मुतालबा यह है कि हमारा चोरीशुदा मैंडेट वापस करके हकीकी रिजल्ट्स जो 8 फरवरी को हुए थे, 9 फरवरी वाला इलेक्शन हम मुस्तरद करते हैं, वो बहाल किए जाएं। दूसरा ये है कि इमरान खान के खिलाफ जो फर्जी मुकदमात हैं, मुंह की खानी पड़ी है इस सिस्टम को जिसने सजा दी थी इमरान खान को, एक सजा, दूसरी सजा, तीसरी सजा। अब अगर चौथा कोई फर्ज जुर्म लगता है या 104वां कोई फर्ज जुर्म लगता है, कौम उसको फिर मुस्तरद करेगी। इसलिए ये फर्जी मुकदमात फौरी तौर पे खत्म करके इमरान खान को रिहा किया जाए, इसलिए कि इनमें कुछ है ही नहीं। तीसरा जो मुतालबा है वो ये है कि कोई गैर आईनी तौर पे जो बैठा हुआ है पंजाब गवर्नमेंट समेत, उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। गैर आईनी जब तक हाउस पूरा नहीं होगा, जो इजलास होगा गैर आईनी है, जो इलेक्शन होगा गैर आईनी है, जो गवर्नमेंट इंपोज करने की कोशिश की जाएगी वो गैर आईनी है। और चौथी और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो खवातीन हैं जमीर की कैदी, जिसमें गौर बानो जो हमारी खड़ी हैं, आपा इनकी जो बेटी है आलिया अफजा समेत, उन सबको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और जो लूटा हुआ चोरी करदा मैंडेट है वो लोगों की तमन्नाओं के 5 करोड़ से ज्यादा वोट पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करें ना, बताओ किसने सबसे ज्यादा वोट लिए? 5 करोड़ में से आधे से ज्यादा बाकियों से, सारे मिला के उससे भी ज्यादा बाकियों से जिस जगह वोट पड़े हैं उस जगह को आप कहें हम इनको इख्तियार नहीं देते तो बाकी को कौन मानेगा फिर? और मुझे उम्मीद है कि जो फैसले हैं इलेक्शन कमीशन के, उनमें जो आज नवाज शरीफ वाला केस आर्गू करके हम निकले हैं शहजादा गुस्तासिब की तरफ से, उसमें इलेक्शन कमीशन कुछ तो लाज रखेगा मेरिट की या बैलेट की। बैलेट को बुलेट के जरिए तब्दील करके किसी जगह कोई इस्तेकाम नहीं आ सकता। मैं आपको लेके चलता हूं 1947 में जितने फैसले हुए थे पाकिस्तान में शामिल होने वाले इलाकों के, कराची की असेंबली ने फैसला किया था कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक करेंगे। बलूचिस्तान के जरगे ने फैसला किया था कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक करेंगे। जो गांधी और सरहदी गांधी, इनके मुकाबले में कायद-ए-आज़म ने रेफरेंडम लड़ा और उस वक्त NWF और आज का जो खैबर पख्तूनख्वा है सूबा, इसके लोगों ने अक्सरियत से और भारी अक्सरियत से फैसला किया कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। कोई इलाका किसी ने फतह नहीं किया हमारे लिए। ये सारे के सारे इलाके कायद-ए-आज़म की शख्सियत और उनकी सियासत, उनकी तर्ज हुकूमत और उनके ख्यालात, आइन, जमहूरियत, इंसानियत के लिए उनकी खुददारी और इन सब जो उसूल हैं, बुनियादी हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके मुताबिक ये फैसले हुए थे, तब पाकिस्तान बना था। इसको आगे भी इसी तरह चलाया जा सकता है। कोई ना डंडा काम आ सकता है किसी के और ना धांधली काम आ सकती है। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल iPoint TV को सब्सक्राइब करें।